नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। नीट पर देश भर में चल रहे बवाल के बीच यूजीसी नीट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा रद्द करने के साथ ही इसकी जांच सीबीआई को भी सौंपी है और इसके बाद नीट को रद्द करने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों को भी एक उम्मीद जगी है। सवाल उठाया जा रहा है कि जब यूजीसी नीट रद्द किया जा सकता है तो नीट की परीक्षा दोबारा क्यों नहीं कराई जा सकती। तर्क ये भी दिया जा रहा है कि जब 2015 में नीट को रद्द कर दोबारा कराया गया था तो इस बार गड़बड़ी होने पर ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा। नेशनल टेस्ट एजेंसी द्वारा आयोजित कराई गई यूजीसी नीट की गड़बड़ी के चलते रद्द कर दिया गया। ये परीक्षा 18 जून को हुई थी, जिसके लिए 11 लाख छात्रों ने पंजीकरण कराया था। अब ये परीक्षा दोबारा आयोजित कराई जाएगी और इसके लिए अभी तक नई तिथि की घोषणा नहीं की गई है। नीट की परीक्षा रद्द होने के बाद एक बार फिर से एनटीए की सूचिता पर सवाल उठने लगे हैं। इससे पहले हालांकि नीट को लेकर देश भर में बवाल चल ही रहा है। ये परीक्षा भी एनटीए ने ही कराई थी, जिसका मामला अब कोर्ट में विचाराधीन है। तो चलिए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि नीट रद्द करना चुनौती क्यों बन सकता है। शिक्षा मंत्रालय नीट की परीक्षा रद्द कर दी है, लेकिन नीट के मामले में मंत्रालय की तरफ से ऐसा होना मुश्किल है। इसका सबसे पहला कारण परीक्षा का लोड है। दरअसल नीट के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या 11 लाख थी, जबकि नीट की परीक्षा 24 लाख अभ्यर्थियों ने दी थी। नीट का रिजल्ट 4 जून को घोषित हो चुका है। तकरीबन 1563 छात्र जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए, इनकी दोबारा परीक्षा के लिए मंत्रालय पहले ही आदेश दे चुका है और अब 23 जून को इनकी परीक्षा भी होनी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 8 जुलाई को सुनवाई भी करेगा, जबकि नीट की काउंसलिंग शुरू होने की तारीख 6 जुलाई रखी गई है। ऐसे में परीक्षा रद्द करने के साथ ही काउंसलिंग भी करनी होगी। परीक्षा अगर रद्द भी हो जाती है तो इसके लिए फिर से तैयारी शुरू करनी होगी और इसमें लंबा वक्त भी लग सकता है। ऐसे में अभ्यर्थियों का पूरा सत्र प्रभावित हो सकता है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने 18 जून को इस मामले में सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि अगर इस मामले में 0.001% की भी धांधली हुई तो कड़ी कार्रवाई होगी। कोर्ट ने इसके साथ ये भी कहा था कि बच्चों ने जो मेहनत की है उसे भुलाया नहीं जा सकता। इसके अलावा कोर्ट ने अपने टिप्पणी में ये भी कहा कि अगर परीक्षा में गड़बड़ी हुई तो इसका असर पब्लिक हेल्थ पर भी पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट परीक्षा रद्द करने की याचिका पर 8 जुलाई को सुनवाई करेगा और इसके लिए एनटीए से जवाब भी मांगा गया है। हालांकि उससे पहले देश भर में दायर की गई याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए 20 जून को यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होगी। नीट पर क्यों उठे सवाल, अब तक कब क्या हुआ। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के दिन 4 जून को नीट का रिजल्ट जारी हुआ था। रिजल्ट जारी होने के बाद से ही इस पर सवाल उठने लगे थे। दरअसल ऐसा टॉपर 63 छात्रों को लेकर हुआ, जिन्हें 720 में से 720 अंक मिले थे। इसके अलावा एक ही सेंटर के 6 छात्रों ने टॉप किया था, तो तमाम अन्य छात्रों को 719 और 718 नंबर मिले थे। ये मामला सामने आते ही धांधली के आरोप लगने लगे और देश भर में परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन भी शुरू हो गया। जब प्रदर्शन शुरू हुए तो एनटीए ने इस मामले में सफाई दी कि कुछ छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। हो सकता है कि इस वजह से ऐसा हुआ हो। एनटीए की तरफ से तर्क दिया गया कि रिवाइज्ड आंसर और लॉस ऑफ टाइम की वजह से ऐसा किया गया। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो एनटीए ने कोर्ट में ये मामला 1563 अभ्यर्थियों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। कोर्ट ने एनटीए में ये भी कहा कि इनकी परीक्षा रद्द करके दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। देश भर में नीट पर दोबारा बवाल के बाद अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान सामने आया। उन्होंने ये माना है कि 2 सेंटरों पर गड़बड़ी मिली है, हम दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेंगे और इसके बाद ग्रेस मार्क्स वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा के लिए 23 जून की तारीख भी घोषित कर दी गई। इस परीक्षा का रिजल्ट अब 30 जून को घोषित होगा। बहरहाल नीट यूजी परीक्षा को लेकर विवाद में अब बिहार के एक मंत्री की भी एंट्री हो गई है। परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर बिहार में चल रही जांच में आरोपियों से पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार अभ्यर्थी अनुराग यादव और तमाम अभ्यर्थियों के साथ पटना में एनएचआई के गेस्ट हाउस में रुका गया था। उसने अपने नाम के आगे मंत्री जी भी लिखवाया था। उसके ठहरने की व्यवस्था करने के लिए मंत्री ने बाकायदा पत्र भी लिखा था। हालांकि बिहार सरकार ने पत्र की जांच के आदेश भी दे दिए हैं, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ
इसमें एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं और इस बीच इस मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो रही है। अब देखने वाली बात होगी कि सुनवाई में क्या अहम बातें सामने निकल कर आते हैं। फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।